नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. जायसवाल, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेक इन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, ये इस समय हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। स्तनपान और शिशु खानपान से संबंधित जानकारियाँ लोगों को दी जा रही है। क्यों इस स्तनपान सप्ताह मनाने की आवश्यकता पड़ी, जबकि ये प्राकृतिक चीज़ है, फिर भी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए इसको सप्ताह की तरह से मनाया जा रहा है। स्तनपान के लिए ये स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए स्पेशली जो पहला दूध होता है, जैसे ही वो पैदा होता है तुरंत उसको माँ के स्तन पे रख देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो ऑपरेशन का बच्चा हो। ऑपरेशन में माँ अगर नहीं अपने है तो उसका रिश्तेदार उसको हेल्प करके बच्चे को माँ के सीने पे रख सकता है। और जैसे ही बच्चा मिल्क सक करता है, जैसे ही वो निपल सक करता है, उससे माँ के से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीटोसिन बच्चेदानी को सिकोड़ने में काम आती है। और जब बच्चेदानी सिकुड़ती है तो उससे आसानी से खेड़ी सेपरेट हो जाती है। और जो डिलीवरी के बाद जो ज़्यादा खून कभी कभी चला जाता है और खून को रोकने में भी ये हेल्प करती है। तो इस तरह माँ के लिए फ़ायदा है। दूसरा, ये माँ और बच्चे के बीच में एक बाउंडेशन, इमोशनल रिलेशन पैदा करती है। बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करता है और जितनी जल्दी माँ बच्चे को अपने सीने पे रखेगी, उतनी ही जल्दी उसका दूध बनना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और माँ का स्पेशली पहले 3 दिन का दूध तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। उसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो बच्चे को माँ के थ्रू मिलते हैं और बच्चे को दस्त से, लूज मोशन से, डायरिया, वॉमिटिंग सब से और इवन बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करते हैं। तो जैसे कि बहुतों में भ्रांतियाँ हैं कि पहले 3 दिन के दूध उठा करके वो लोग फेंक देते हैं, बच्चे को नहीं देते हैं, बच्चे को ऊपर से घुट्टी या शहद देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तुरंत जैसे ही बच्चा हाथ पैर चलाने लगे, एक्टिव हो जाए, तुरंत माँ पैदा होने के बाद तुरंत उसको माँ के सीने पे रख देना चाहिए। अगर माँ लगातार उसको 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड पे रखती, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कम से कम 8 बार 24 घंटे में दूध पिलाती है, 3 से 4 घंटे के इंटरवल पे, या जब भी बच्चा मांगता है तब भी पिलाती है, तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग कहते हैं। और ये जो है गर्भ निरोधक का भी काम करती है, क्योंकि जब लगातार वो दूध पिलाएगी तो उससे उसका जो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो अंडा बनता है वो प्रक्रिया रुक जाती है और कभी कभी हो सकता है महीना भी बंद हो जाए। उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को बशर्ते ऊपर से कुछ भी ना दिया जाए और इवन रात में भी एक बार ज़रूर उसको फीड करा जाए। और 2 फीड के बीच में 4 से 6 के से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा ठीक से पी पा रहा है कि नहीं? हम उसको देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसका वजन बढ़ रहा है और वो पेशाब ठीक से कर रहा है। इसका मतलब माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है। तो हर बच्चे का अधिकार होता है कि वो माँ का दूध पिए और माँ का भी उतना ही कर्तव्य होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुरंत उसको अपना ही दूध दें, ऊपर का कुछ भी। इस विश्व स्तन सप्ताह पर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छी बुकलेट पुस्तिका दी जा रही है, जिसमें स्तनपान और शिशु खानपान से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है और हमारी गर्भवती महिला के लिए और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।